अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज जी आप लोगों की बेहद फरमाइश पर मैं एक और चटनी बनाने जा रही हूँ जो है आलू बुखारे की चटनी। वैसे तो ये बहुत दफ़ा बहुत लोगों ने बनाई है, लेकिन ये मैं एक आसान सी रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ जो बन भी बहुत जल्दी जाती है और लगती भी बहुत मज़ेदार है। तो गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में तो आपको पता है कि चटनियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और यही जी चाहता है कि खाएं। तो चलें जी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये जो पाव वाला पैकेट होता है ये एक ख़रीद लिया था और मेरे पास से थोड़ा सा घर में वैसे पड़ा हुआ भी था, वो भी मैंने इसी में मिक्स कर लिया। लेकिन आप पाव लीजिएगा। पाव आलू बुखारा आप एक मिट्टी के बर्तन में एक रात पहले भिगो के रख दें। अगर एक रात पहले नहीं भिगो सकते तो कम से कम 4 से 5 घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो दें। अब जी ये मैंने एक बर्तन ले लिया, चूल्हे पर रखा, उसमें ये ओवरनाइट फीका हुआ सोक्ड जो आलू बुखारा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें अब मैं डालूँगी 1 गिलास पानी का। पानी इतना होना चाहिए कि बस ये आलू बुखारा डूब जाए इसमें सारा ना। और चूल्हे की आंच हम करेंगे तेज़ और इसको पकाना शुरू करेंगे। और जब ये पकना शुरू होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिर किस किस स्टेज पे हमने इसमें चीनी और बाकी के मसाले ऐड करने हैं। और कोशिश कीजिएगा कि चम्मच लकड़ी या स्टील का ही यूज़ कीजिएगा। ये जी पकना शुरू हो गया है। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून डाला नमक का और 1/4 टीस्पून ही डालूँगी लाल मिर्च का। अगर आपके पास धड़ा मिर्च है वो डालना चाहते हैं तो वो डालें, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। 1/4 टीस्पून डाला मैंने गरम मसालों का। इस आलू बुखारे को अब हम पकाते ही रहेंगे, उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये गुठली के पास तक गल ना जाए, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, नरम ना हो जाए। पानी धीरे धीरे करके खुश्क होता जा रहा है, आलू बुखारा फूलता जा रहा है। इसमें हम बराबर की चीनी डालते हैं, जितना हमने आलू बुखारा लेना उतनी ही चीनी डाली है, लेकिन मैं इसमें कम डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग कम खाते हैं। इसलिए मेरी मेजरमेंट पे वो जो मैंने दिखाई है उस पर ना जाइएगा, क्योंकि वो मैंने 1/4 कप जो है वो चीनी का डाला था। देखिए जी आलू बुखारा इस सूरत में आ गया है। अच्छा, चीनी कभी भी पहले ऐड नहीं करनी क्योंकि उससे फिर ये गलेगा नहीं, अंदर तक नहीं गलेगा, ऊपर ऊपर से गल जाएगा, अंदर से सॉफ्ट नहीं होगा। ये अब इतनी गल गई है और इतना सॉफ्ट हो गया है और ये जो इसकी चीनी है वो भी चिपचिपी होना शुरू हो गई है। ये देखें जी, मैं चम्मच पे हाथ लगा के देख रही हूँ कि चिपचिपी होना शुरू हो गई है। गल ये पहले ही चुका था, गलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे मज़ीद चीनी डाल के सिर्फ हमने इसको इतना करना है कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, नीचे जमी हुई ना रहे और हल्की सी चिपचिपी हो। इसको 1 तार 2 तार नहीं करेंगे क्योंकि ये रखा रहेगा तब भी इसमें ये थिक हो जाएगी और चीनी जम जाएगी, इसलिए इसे थोड़ा पतला ही रखना है। अच्छा जी, लोग इसमें फूड कलर भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने किसी किस्म का फूड कलर, रेड फूड कलर ऐड नहीं किया क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुकिंग में नेचुरल तरीके से इसको पकाया जाए। तो अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। अच्छा जी, एक ढक्कन अब मैंने डाला है इसमें सफ़ेद सिरके का, वो इसलिए कि ये कम से कम 1 माह तक चल सके। तो और थोड़ी सी खटास भी पैदा हो जाती है और ये इसमें फंगस लगने का या ख़राब होने का ख़दशा नहीं रहता है। तो इसलिए 1 टेबलस्पून जो है आपने भर के वो इसमें डालना है, वो भी चूल्हा बंद करके। अच्छा जी, ये गार्निशिंग के लिए तैयार है। इसे मैंने अपने एक प्लेटर में निकाल लिया और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अब ड्राई फ्रूट्स। ये ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट कर लिए थे। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह रोस्ट किए हैं तो कच्चे आम की चटनी जो मैंने बनाई थी वो अपने लिंक में मेरे में देख लीजिएगा, वहाँ से कि किस तरह से रोस्ट करते हैं। वो रोस्ट करके ही इस पर डालिएगा, क्रंची क्रंची से बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब ये खाने के लिए तैयार है। इसको फ्रिज में रखें, ठंडा करें और ठंडा करके इसको सर्व करें। ये गर्म सर्व नहीं होती। अब मैं इसको सर्व करने के लिए एक प्याली में डालूंगी और मैं ख़ुद भी टेस्ट करके देखूंगी कि ये कैसा बना। तो मैं इसे प्याली में डाल रही हूँ। ये देखें जी कितना मज़े का लुक आ रहा है। तो अब ये देखें बहुत अच्छा सा गल चुका है, काफ़ी फूल के अपने हुजम से 2 गुना बड़ा हो चुका है ये।
तो ये अब खाने के लिए तैयार है। आप भी इसको खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो अपने अजीज़ व अक़ारब में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस रेसिपी को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।